भगवान वहां से चले गए अंदर। एक बात कहें, क्रोध जैसी रद्दी चीज दुनिया में बनी ही नहीं। सनत कुमारों ने सच्चा क्रोध किया तो अंदर वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला, भगवान भले ही द्वार पर आकर दर्शन दे गए। कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोहा, समोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। क्रोध से मन में सम्मोह पैदा होता है और उससे स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है, उससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। और ध्यान दीजिए, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई उसका जीवन नष्ट हो गया। इसलिए क्रोध मत करो। एक सज्जन बोले, साधना जी कथा भागवतियों की बड़ी खराब आदत है, जब भी कहीं भी प्रवचन सुनने जाओ, कथा सुनने जाओ, एक ही बात ज्यादा कहते हैं, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। अरे हमारी 10-20 फैक्ट्री चल रही है, तुम्हें इतने सारे नौकर चाकर हैं, अगर क्रोध नहीं करेंगे तो ये काम करेंगे क्या? मैंने कहा, मैंने कब कहा कि क्रोध मत करो? बोले और क्या कहते हैं आप लोग? एक ही बात तो ज्यादा कहते हैं, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। मैंने कहा, मैंने कब कहा? अरे ये तो भागवत शास्त्र कहता है कि क्रोध मत करो, यदि क्रोध करना भी पड़े तो बनावटी करो। ध्यान दीजिए, असली क्रोध हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। क्रोध को हमेशा नौकर बना करके रखो। जानते हैं ना, आपके सबके घर में नौकर हैं, जरूरत पड़ती है तो आप बुला लेते हैं। जैसे ही जरूरत पड़ी, अरे इधर आना, काम हो गया, ठीक है जाइए, जरूरत पड़ेगी फिर बुला लेंगे। ऐसे ही क्रोध को नौकर बना करके रखो। कहते हैं शिवजी भगवान जो हैं, शिवजी भगवान ने क्रोध किया, जब शिव तीसर नयन उगारा, चितवद काम भयो जगचारा। कहते शंकर भगवान ने जब क्रोध किया तो केवल बनावटी किया था। क्रोध को हमेशा अपना नौकर बना करके रखते, मालिक कभी नहीं बनने देते हैं। लेकिन कहीं भी शंकर का नाम क्रोध अवतार आता है। शंकर को क्रोध अवतार कहते हैं का नहीं, क्या कहते हैं? क्रोध करने के बाद भी एक ही नाम, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। शिव जी को करुणा का अवतार कहा गया है, क्रोध अवतार नहीं कहा गया है भक्तों। जैसे कि रामलीला में आप लोग तो देखते हैं ना, रामलीला में राम रावण का जब युद्ध होता है तो मंच पे जब 40 बाई 40 इंच का मंच बनता है, राम रावण दोनों दौड़ते हैं तो रावण बड़ी जोर से कहता, राम हम तुमको देख लेंगे। कैसे कैसे क्रोध करता है, लेकिन रावण भी जानता है कि हम असली रावण नहीं है, और राम जी भी जानते हैं कि हम असली राम नहीं है। दोनों नाटक करते हैं। एक रामलीला पार्टी के मालिक थे राम जी, और रामलीला का जो मालिक था भक्तों राम जी, वो रामलीला में राम जी का ही पाठ करता था, और उसका नौकर जो था वो रावण का पाठ करता था। एक बार रावण ने कहा, भैया बहुत रामलीलाएं कर ली हैं, कम से कम अब तो हमारा पेमेंट कर दो, पूरी साल हो गई तुमने अभी तक हमारा पेमेंट ही नहीं किया। राम जी बोले, देखो भैया ऐसा है, अब की बार ये प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा ना तो हम तुम्हारा जरूर पेमेंट कर देंगे। रावण ने सोचा ये तो हर बार कह देता है कि अब की बार कर देंगे, अब की बार कर देंगे, इस बार इसको स्टेज पर ही बताऊंगा। बोलो राधे राधे। नवरात्रि का समय चल रहा था, दशमी का दिन था। कहते हैं भक्तों 150 फुट ऊंचा रावण बना, उसमें बड़े बड़े बम लगा दिए गए। भैया दशमी के दिन मरता है रावण, बड़े बड़े बम लगा दिए गए, और एक व्यक्ति माचिस लेकर के उसके पास में बैठ गया। बड़ा सुंदर मंच बना हुआ है, बड़ी सुंदर स्टेज बनी हुई है, राम और रावण दोनों स्टेज पर दौड़ रहे हैं। सोच रहा है कि जब स्टेज पर रावण मार दिया जाएगा तो उसमें आग लगा देंगे। कहते हैं
कि राम रावण का युद्ध हो रहा है। विभीषण ने तुरंत इशारा कर दिया, रघुवर इसकी नाभि में अमृत है। जैसे ही कहा कि इसकी नाभि में अमृत है, राम जी ने ताक करके बाण नाभि में चलाया और जैसे ही नाभि में बाण रावण के आकर के लगा, रावण ने बाण लिया और तोड़ करके फेंक दिया। राम जी देखते रहे। राम जी ने दूसरा बाण साधा, दूसरा बाण मारा, उसने वो भी तोड़ करके फेंक दिया। तीसरा मारा, तीसरा भी तोड़ करके फेंक दिया। अब राम जी पर्दे की ओर से कहते, अरे भाई तू गिरता क्यों नहीं है, मरता क्यों नहीं है, गिर। बोले जब ही गिरूंगा जब मेरी पूरी तनख्वाह दे देगा। अगर पूरी तनख्वाह नहीं दी तो आज तो मैं मरूंगा ही नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल के। तो जैसा नाटक भक्तों हम स्टेज पर करते हैं, मान लीजिए ये भी एक स्टेज है, संसार एक स्टेज ही तो है। क्योंकि सच्चा क्रोध हमेशा नुकसान पहुंचाता है। सनत कुमारों ने सच्चा क्रोध किया तो अंदर प्रवेश नहीं मिला, तो वही भगवान के दोनों पार्षद जय विजय माता दिति के गर्भ से प्रकट हुए, जन्म लेकर के आए। एक का नाम है हिरण्याक्ष और एक का नाम है हिरण्यकश्यप। बड़े